सलमान फारसी, कायनात के रसूल चले, वो खातून चली, कभी इस गली से कभी उस गली से गुजरते हुए अपने घर पे पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी, मालकिन ने दरवाजा खोला। अब मालकिन के जुमले सुनिएगा। मालकिन बड़ी तेज थी, बड़ी बोलने वाली थी, बड़ा ज्यादा बोलती थी, किसी को खातिर में ना लाती। मालकिन कहती है, मैंने दरवाजा खोला तो लगता था जैसे मेरे दरवाजे पर चांद के हाले में लिपटी हुई एक जात खड़ी हो। पीछे वाले नहीं बोल रहे, अभी भी मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चांद के हाले में लिपटी हुई एक जात खड़ी हो। वो खातून कहती है, मलिका कहती है, मैं तो चेहरे को देखती रह गई, ये कौन बंदा है, इसका अंदाज देखो। अल्लाहू अकबर, मेरे मुस्तफा की नजरें झुकी हैं। एक बात रुक करके जवानों को बताऊंगा, सीरत मुस्तफा का मुताला करें। अल्लाह के रसूल की आंखें बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन आका नजरों को झुका कर रखते, अपनी नजरें झुकी हुई रखते। वो तो रसूल हैं, अगर उठा लेते उन्हें कोई पूछने वाला न था। नौजवानों, अपनी निगाहों को झुका कर रखो, ये अल्लाह के रसूल की सीरत है। अपनी बहन को बहन समझते हो, दूसरे की बहन बहन नहीं। अपनी बेटी को बेटी समझते हो, दूसरे की बेटी बेटी नहीं। अपनी माँ को माँ समझते हो, दूसरे की माँ माँ नहीं। एक जुमला देना चाहता हूँ पूरे गांव वालों को, नौजवानों को, याद रखिएगा, जिस तरह आप अपनी बहन पर किसी की नजर उठाना पसंद नहीं करते, इसी तरह किसी की बहन पर आप भी नजरें न उठाया करो। अल्लाहू अकबर, ये अल्लाह के रसूल का तरीका है। मेरे मुस्तफा अपनी निगाहों को झुका हुआ रखे। सुनिएगा गौर से। वो खातून कहती हैं कि मैंने देखा एक नूर के हाले में लिपटी हुई जात है। और नबी ने क्या फरमाया, जुमले सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा। हुजूर बोले, ए खातून, मैं इनकी जमानत लाया हूँ, इनसे तेल गिर गया, ताखीर हो गई, लेकिन मैं जामिन बन के आया हूँ। इनको मारना मत, इनको तकलीफ मत देना, ये बूढ़ी है, इनको मारना मत। वो मलिका कहती है, वो बोल रहे थे अपनी जबान से, असर मेरे दिल पे हो रहा था। अल्लाहू अकबर, नबी कौनैन, क्योंकि उनकी जबान तो रब का कलाम होता है। आला हजरत बोले, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। हुजूर ने अपनी निगाहें झुका करके खातून को देखा नहीं, कहा इनको मारना मत, तकलीफ मत देना। हुजूर कह करके चलने लगे। हजरत सलमान फारसी, हजरत बिलाल साथ में है। दोनों खातून आई पीछे से, मलिका आई, वो उसकी जो नौकरानी थी वो आई पीछे से। उनकी जुमले सुनिएगा, ये हदीस डॉक्टर हारून पढ़ रहे हैं। कहते हैं दोनों खातून चली, हजरत सलमान फारसी को रोका, पूछा ये बताओ ये बंदा है कौन, ये इंसान है कौन? कायनात इंसान का पहला इंसान, कायनात दुनिया का पहला आदमी। हमारी आंखों ने आज तक ऐसा मक्के में देखा नहीं, न इसके हुस्न का जवाब, न अखलाक का जवाब, न अंदाज का जवाब किसी गैर के लिए, किसी गरीब के लिए घर तक चल के आ जाए, बताओ ये है कौन? हजरत सलमान फारसी बोले, यही तो वो है जिसको कायनात नबीउल अंबिया कहती है, जिसको सारी दुनिया नबियों का इमाम कहती है। यही तो वो है जिसको सारी दुनिया मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत कहती है। यही तो नबियों के नबी है। अल्लाहू अकबर। इतना कहा, वो खातून दोनों बोली, आका जब घर तक आ ही गए हैं तो कलमा पढ़ा दे, इस्लाम में दाखिल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सीरत मुस्तफा, अखलाक मुस्तफा,
मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद। सुनिएगा गौर से, डॉक्टर हारून कहते हैं अल्लाहू अकबर, उन्होंने कलिमा पढ़ा। बात समझ में आ रही है आपके ये नहीं? देखिए मैं बता ये रहा हूं, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे का फायदा चाहे। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ कहा नहीं, आज दर्द पता क्या है, हम कहते बहुत हैं ये करूंगा वो करूंगा, तकरीरें बहुत होती है, मैं मुखालिफ नहीं किसी का, लेकिन पैगाम ये है सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, कदम उठाने पड़ेंगे अपने इस्लाहे मुआशरा के लिए। हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। और एक बात कह दूं, 1 घंटे की तकरीर में इनकलाब नहीं आ सकता जब तक आप कांधे से कांधा मिला करके इसको अमल में ना लाएं। सुनिएगा, डॉक्टर हारून बोले वो दोनों खातून मक्कतुल मुकर्रमा में कलिमा पढ़ रही थी, मैं हाईलैंड के अंदर अपने कमरे में कलमा पढ़ रहा था। खैरुन्नास मन यनफउन्नास। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान हजरत का हमें सुनना है पूरा बयान। सुनिएगा गौर से। और बात बता दूं मैं आपको, देखिए आका कायनात की जिंदगी से कुछ बात खोल करके मैं आखिर में आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। सुनिएगा गौर से। एक बात और है जो मेरे मुआशरे का दर्द है, अगर हम किसी की मदद करते हैं, हजरत किसी की भी मदद करते हैं, तो हमारा तरीका क्या है, ये पैगाम दिन से भी कहूंगा, नेट पे डालें और बताएं। अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो पहले उसकी फोटो लेकर के उसे व्हाट्सएप पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, फूला अमीर ने कांटे का कट्टा दिया, फूला अमीर ने कपड़े दिए, फूला अमीर ने ये काम किया। अल्लाहू अकबर, छोटी सी मदद लेकिन व्यूज आ रहे हैं 1 लाख के करीब, लोग देख रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, मुझे बताएं कब तक हम अपनी कौम को रुसवा करेंगे, कब तक इन्हें शर्मिंदा करेंगे। हर कोई बंदा मांगने वाला नहीं होता, कुछ खुददार भी होते हैं। अल्लाह का खौफ करो मेरे भाइयों। मैं आपको बताता हूं नबी की सीरत क्या है, हुजूर की जिंदगी पढ़े। आका नेमत ने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों की मदद की, लेकिन सहाबा कहते हैं हुजूर मदद भी करते, हमें पता भी नहीं चलता और मदद भी हो जाती। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मदद भी हो जाती। एक सहाबी हजरत थे जाबिर बिन अब्दुल्ला, वो कहते हैं मेरी बहनें थी, कई बहनें थी मेरे बाप का इंतकाल हो गया। आवाज समझ में आ रही है? हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। सुनिएगा गौर से। एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, उनकी कई बहनें, कहते मैं गरीब था, नकीब अहले सुन्नत, मैं गरीब था, मेरी बहनें थी, बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं नबीउल अंबिया पर, मेरी मदद करते, मुझे पता ना चलता, रुसवाई ना होती। एक मर्तबा की बात करते हैं, कहते मेरे पास एक घोड़ा था, हम आ रहे थे कहीं सफर से वापसी थी, मेरा घोड़ा बड़ा कमजोर था। अल्लाह के रसूल आगे हैं, सहाबा आगे हैं, नबी पीछे को अपना घोड़ा लेकर के आए। फरमाया जाबिर क्या तेज नहीं चलते? मैंने कहा आका मैं कमजोर, घोड़ा भी कमजोर, इसके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन वो दस्ते मुस्तफा आका नेमत ने अपना दस्ते करम उसकी पीठ पे रखा घोड़े की। अब घोड़े की रफ्तार बढ़ गई, पहले कम थी अब तेज चलने लगा। आला हजरत बोले हाथ जिस्म उठा, गनी कर दिया, मुझे पहरे समाज में लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। सुनिएगा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, बड़ी तवज्जो सुनने की बात है आपकी, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने मेरे घोड़े पे हाथ लगाया, अब घोड़े की रफ्तार बढ़ गई, घोड़ा तेज चलने लगा, इतना तेज चला उलमाए सुन्नत सुने, इतना तेज चला कि अब अल्लाह के रसूल से भी आगे निकल गया। नबी मुस्कुरा के बोले अरे जाबिर हमें भी साथ ले लो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। क्या अंदाज था मेरे मुस्तफा का।
अपने गुलामों के साथ एक जगह रुके। अल्लाह के रसूल बोले, ए जाबिर तुम्हारा घोड़ा बड़ा अच्छा है, तुम्हारा घोड़ा बड़ा तेज रफ्तार है, जाबिर बड़ा पसंद आ गया है, ऐसा करो ये घोड़ा मुझे बेच दो। हजरत जाबिर बोले, आका मेरी चीज आपकी है, आप अगर लेना चाहें तो ऐसे ले ले। नबी मोहतरम बोले, नहीं ये घोड़ा मुझे बेच दो। अल्लाह अकबर। जाबिर बोले, आका आपकी मर्जी, जितने में चाहे ले ले। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा, ऐसा करो इन्हें 10 दीनार दे दो। 10 दीनार दे दिए गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐसा करो तुम घोड़े पे सवार हो जाओ, जब मदीना पहुंचेंगे घोड़ा ले लेंगे। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैं घोड़े पर सवार हो गया, सारे सहाबा घर चले गए, मैं भी घर गया और मैंने अपनी बहनों से कहा, मैंने ये घोड़ा अल्लाह के नबी को बेच दिया है। मैंने कहा इसको साफ करो, इस पे पानी डालो, मैं हुजूर को ये घोड़ा दे करके आता हूँ, बहुत गौर कीजिएगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने घोड़े को साफ किया, घोड़े को नहलाया, अच्छे से तैयार किया और वो घोड़ा लेकर के मैं नबी मोहतरम की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा, आका जो घोड़ा आपने जंग में खरीदा था, आका जो सफर में खरीदा था, ये घोड़ा आप ले ले। सुनिएगा गौर से, अल्लाह के रसूल ने वो घोड़ा अपने हाथ में लिया, उसकी नकेल पकड़ी और सहाबा से कहा, सहाबा देखो ये मेरा घोड़ा है, इसकी रफ्तार बड़ी तेज है, इसका अंदाज बड़ा अच्छा है। अल्लाह अकबर। और हजरत जाबिर से बोले, ए जाबिर ये मेरा घोड़ा है, इसकी रफ्तार बड़ी तेज है, इसका अंदाज बड़ा अच्छा है। आका बोले, जाबिर मैं चाहता ये हूं ये घोड़ा तुझे तोहफे में दे दूं। सब नहीं बोले भाई सुभान अल्लाह। ये घोड़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे दे दूं? तोहफे में दे दूं। नबी फरमाते हैं, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। चल तू भी अपनी मोहब्बत बढ़ा ले, मैं भी बढ़ा लूं, अल्लाह भी राजी हो जा, तू भी राजी हो जा। जाबिर बिन अब्दुल्ला का जुमला सुनिएगा, वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने भरे मजमे में मुझे घोड़ा दिया, कहा मेरा घोड़ा तोहफा देना चाहता हूं। मैं घोड़ा लेकर के आ रहा था और सारे रास्ते मैं रब से कह रहा था, मौला तेरा शुक्र है, जैसा रसूल तूने हमें दिया किसी को नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुख्तसर। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मदद भी होती पता भी नहीं चलता। चला क्या पता? अरे पता चला ये है खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है दूसरे को फायदा पहुंचाए। अब अगर मदद से फायदा पहुंचाना है तो या तो मदद की खबर आपको हो, जिसकी कर रहे हैं या उसे हो, या फिर अल्लाह और उसके रसूल को हो। अपना तरीका बदले, अंदाज बदले, मस्जिद मदरसा जलसा कहीं पर भी आप पैसा दें, अल्लाह की रजा के लिए दें, दिखावा नहीं। दुनिया की जिंदगी बड़ी थोड़ी है, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। अल्लाह की इज्जत की कसम, 1 रुपया देंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो रुपया आपका दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। लिहाजा अब मदद करेंगे तो दिखाने के लिए नहीं, वीडियो नहीं, फोटो नहीं। अल्लाह रहम फरमाए, हजरत के एक जगह तो मैंने उसमें अखबार में देखा, एक मरीज को 4 लोग एक केला दे रहे थे। एक मरीज को 4 लोग, जो मरीज खा भी नहीं सकता, एक केला थमा करके फोटो थी कि फुला साहब एक मरीज की मदद करते हुए। केले में इतना वजन कब से हो गया मेरे भाई? क्या तरीका है तुम्हारा ये? अगर तुम्हें कुछ खिलाना पिलाना है तो ये ड्रामा बंद करो, सीरत मुस्तफा को पढ़ो। हुजूर ने मिजाज दिया, अगर गरीब का सहारा बनना है ऐसे बनो उसे शर्मिंदगी ना हो। अगर मैंने हक बोला तो सुभान अल्लाह बोल कर बताए। और सुनिएगा, मक्का में एक मंडी है, मंडी, हुजूर की जिंदगी बता रहा हूं और इसमें रुक करके एक बात कहूंगा। हम तो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, मैं प्रधान हूं, मैं ये हूं, टाइम नहीं है। मैं बड़ी तवज्जो से बता रहा हूं, अल्लाह के रसूल के ऊपर सारी उम्मत का बोझ था, उनसे ज्यादा बिजी
उनसे ज्यादा मसरूफ कायनात में कोई ना था, ना है, ना होगा। लेकिन उनकी जिंदगी देखें, अपना काम छोड़कर गरीब का कांधा दिया, गरीब को सहारा दिया। और इस्लाम ऐसे नहीं फैला, हम तक तो पहुंच गए ना आसानी से, इसलिए 2-4 नारे लगा लिए, हुआ कर ली, बात खत्म। लेकिन जरा मुताला करें, सीरत मुस्तफा को देखें। अल्लाहु अकबर। अगर आपके आंसू ना निकले तो कहना, वो नबी मोहतरम कि जिसके नाज खुदा उठाता है, वो नबी मोहतरम कि जिसको रब अपने पास बुला के दीदार कराता है। लोगों ने मकाम ताइफ में पत्थर मारे थे, किस बात पे मारे? मेरे नबी ने बस ये कहा था, मुझे अल्लाह का रसूल मान लो, अल्लाह को एक मानो। इतनी सच्ची बात कही। हुजूर जमीन के लिए ना गए थे, इस्लाम के लिए गए थे, मेरे और आपके लिए गए थे। इतने पत्थर मारे, ताइफ की वादियां गवाह हैं। और हकीकत बताऊं, मैं ताइफ गया नहीं, मैं नहीं गया, मैं ताइफ और जगह पे मैं गया। ताइफ जाने की मेरी हिम्मत ना हुई, क्योंकि ताइफ की वादियां गवाह हैं, इमामुल अंबिया पर पत्थर बरसे थे। अल्लाहु अकबर। लेकिन मेरे नबी ने उस वक्त भी मिजाज दिया, उनको माफ किया जिन लोगों ने पत्थर मारे, और माफ करके बताया, अगर ये ईमान न लाए तो कोई बात नहीं, इनकी नस्लें लाएंगी, मेरी उम्मत पड़ेगी कि नबी पे पत्थर बरसे तो माफ किया। आइए हम थोड़ी थोड़ी गलती पर एक दूसरे को माफ करें। हर घर के अंदर जंग है, हर घर के अंदर लड़ाई है, मियाँ बीवी में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, माँ बाप में झगड़ा है। आप अंदाजा लगाएं, अभी तक आपके घर में सीरत पहुंची कब है? एक बात बोल करके बात को आगे बढ़ाऊंगा, ये भी सीरत का ही बाब है। कितने लोग ऐसे होंगे महफिल में जो एक दूसरे से नाराज होंगे? उलमा बैठे हैं, सुनिएगा गौर से। अल्लाहु अकबर। क्या बात? छोटी छोटी बातों पर हमने बोलना बंद किया, छोटी छोटी बातों पर हमने शादियां रोक दी, हमने जनाजों में जाना बंद कर दिया। एक बड़ी भारी बात बोलता हूं, अगर दिल पे लिखी जाए तो जवाब दीजिएगा। मेरे नबी की एक बेटी हजरत ज़ैनब, और आका अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे, कायनात में कोई नहीं कर सकता। हजरत ज़ैनब, उनके पेट में बच्चा था, हामिला थी, मक्का से आ रही थी, रास्ते में एक दुश्मन ने हजरत ज़ैनब के नेज़ा मारा, पेट में नेज़ा लगा, उसका नाम था हबार बिन अस्वद। नेज़ा मारा, आपका इंतकाल हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। दिल पे रख के बताइएगा नरखेड़ा वालों, अल्लाहु अकबर। जब बेटी का इंतकाल हुआ, नवासा नवासी का इंतकाल हुआ, मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी? अल्लाहु अकबर। नबी पे खबर पहुंची, आका ज़ैनब का इंतकाल हो गया, बच्चा था पेट में, वो इंतकाल कर गया। कायनात के रसूल की दाढ़ी आंसुओं से भर गई, आंसुओं से तर हो गई। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाएं, इतनी मोहब्बत करते थे मुस्तफा, अपनी बेटियों को चूमते थे, माथे को चूमते थे, अपनी जगह बिठाते थे। अल्लाहु अकबर। खबर पहुंची, नबी की आंखों में आंसू। लेकिन सुनिएगा गौर से, कुछ दिनों के बाद वो जालिम हबार बिन अस्वद नबी की बारगाह में आया, चेहरे पर पर्दा डाल के आकर के बोला, मैंने सुना है कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कितना बड़ा सियाकार क्यों ना हो, आप माफ कर देते हैं। मैंने सुना है आप माफ कर देते हैं। मेरे मुस्तफा ने अपनी निगाह करम उठाई, फरमाया, बेटियां भूली नहीं जाती, तू मेरा कलमा पढ़, मैं तुझे माफ करता हूं। मेरा कलिमा पढ़, मुझे बताना ये है। उन्होंने कलिमा पढ़ा, अल्लाह के रसूल ने उन्हें माफ किया। रदियल्लाहु अन्हु व रदुअन। जलसा सजाने का आपको मकसद तब मिलेगा, मैं जुमला देना चाहता हूँ, अहले स्टेज की गौर चाहिए। अरे बताओ, कायनात के रसूल अगर इशारा कर देते, पहाड़ में पीस दिया जाता, फरिश्तों से कह देते, फरिश्ते मार देते, जिन्नात से कहते, जिन्नात मार देते। नबी मोहतरम
ने, मुअल्लिम कायनात ने अपनी बेटी के कातिल को, अपनी बेटी के बेटा या बेटी को आका ने माफ किया। ईमानदारी से बताइएगा, जलसा सजाने वालों, रबीउल अव्वल पर महफिल में आने वालों, उनके नाम से झंडे लगाने वालों, उनके नाम से लाइटें लगाने वालों, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अरे जब नबी अपनी बेटी के कातिल को माफ कर सकते हैं, हम एक दूसरे को माफ क्यों नहीं कर सकते? हम थोड़ी थोड़ी गलती पर एक दूसरे को माफ क्यों नहीं कर सकते? मुझे बताएं, हर एक इंसान तुर्रम खा है, हर एक इंसान अपने गुस्से में है। आइए घर के अंदर मियाँ बीवी मोहब्बत पैदा करें, माँ बाप मोहब्बत पैदा करें, घर से झलक